अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक गैर मुस्लिम का स्टोरी सुनाऊंगी। अरब के एक हवेली में रहने वाली एक औरत बचपन से वो पूजा पाठ करती थी। वो बड़ी हुई, उसका शादी हो गई। उसका हस्बैंड का मसाला का बिजनेस है, बहुत बड़ा घर में शादी हुई। फिर वो औरत एक दिन सुनी अल्लाह का आखिरी नबी जो अल्लाह का महबूब है, उन पर एक सूरा नाजिल हुआ और वो सूरा का नाम है सूरा फातिहा, जो हर बीमारी का इलाज है। और वो सूरा फातिहा पढ़कर जिसके ऊपर दम या फू मार देता है वो अच्छा हो जाता है और उस सूरा पर बरकत ही बरकत है। बट खास बात यह है, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान का रोशनी डाल देता है वो तो दीनदार हो जाता है। वो औरत सूरा फातिहा पढ़ना सीख लिया और जब वो सूरा फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसका आंखों में पानी ही पानी आ गया। वो औरत जब जब सूरा फातिहा पढ़ती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बिगड़ा हुआ काम को सवार देता था। फिर एक दिन उसका यकीन हो गया, वाकई इस सूरा में जादू है। एक दिन एक खतरनाक बिच्छू उसके बेटे का काट लिया। वो बहुत ही जहरीला था। बड़े बड़े हाकिम को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, बट कोई कुछ नहीं कर पाया। सब कहते हैं ये बहुत ही जहरीला बिच्छू है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका बेटा और कुछ पल का मेहमान है। ये बात सुनकर माँ के तो रोते रोते बुरे हाल हो गया और बाप पूजा करने लगा। वो भी बहुत दुखी है अपने बच्चे के लिए। औरत पूरी तरह टूट चुकी थी, कोई हाल भी नहीं देख रहा था। उस टाइम उसको याद आ गया सूरा फातिहा और मन में सोचने लगी, सूरा फातिहा तो हर बीमारी का इलाज है। फिर वो सूरा फातिहा पढ़ा और अपने बच्चे के ऊपर दम कर दिया। उसका बच्चा उठकर खड़ा हो गया। जब बच्चा खड़ा हो गया तब वो पानी में सूरा फातिहा दम कर कर अपने बच्चों को पिला दिया और उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कभी उसको बिच्छू ने काटा था। उसके हस्बैंड दौड़ के आया और बोला, कोई हाकिम कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सका, तूने ऐसा क्या अमल किया और क्या मंत्र पढ़ा कि मेरा बच्चा ठीक हो गया? फिर उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा थी, वो मुझे याद आ गया। मैं वो सूरा पढ़ी और पानी में दम करके मेरे बच्चे को पिला दिया। देखो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसका हस्बैंड सुनकर खुश तो नहीं हुआ, उल्टा बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बहुत गुस्सा करने लगा और बोलने लगा, तू क्या जादू टोना करने लगी मेरे बच्चे के ऊपर? उसने कहा, मेरा बच्चा बिछड़ने वाला था, देखो अभी सही सलामत है। उसने कुछ भी नहीं सुना, बहुत गुस्सा हो गया और अपनी बीबी को बहुत जोर जोर से मारने लगा। उसको नफरत था इस्लाम के ऊपर, उसको नफरत था मुसलमान का हर एक चीज के ऊपर। जब उसकी बीबी ये अमल करने लगी तो उसके बीबी के ऊपर भी नफरत हो गया और अपने बीबी को हर रोज मारता था, पीटता था, हर रोज अपने बीबी के ऊपर जुल्म करता था और बोलता था, अगर कभी भी वो सूरा तेरा मुंह से सुना तो तेरा खाल खींच लूंगा और तुझको जान से मार डालूंगा। अपने बीबी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। अल्लाह का कलम पर उसको यकीन नहीं था, बट उसको बीबी को पूरा यकीन था अल्लाह का कलम पर। एक दिन वो आदमी फैक्ट्री गया, उसका रेड चिल्ली का बिजनेस है। वो रेड चिल्ली चेक कर रहा था बिकॉज वो रेड चिल्ली दूसरा मुल्क में भेजना था, बट वहीं पर वो बिच्छू आ गया जो बिच्छू उसको बेटों को काटा था। उसका बेटा तो बच गया माँ के अल्लाह के ऊपर यकीन से, बट ये आदमी चाल चल रहा है एक नेक औरत के साथ, कहीं वो मुसलमान ना हो जाए। उसको मुसलमान होने से रोक रहा था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिच्छू को हुक्म दिया, उसको काट लो। बिच्छू ने उसको काट लिया और सारा जहर उसके बदन में फैल गया। वो तड़पता रहा, तड़पते तड़पते वो मिर्ची के अंदर गिर गया और सारे मिर्ची का पाउडर उसके मुंह में, कान में, पूरा बदन में फैल गया और वही तड़प तड़प के अपने दम तोड़ दिया, वो मर गया। जब ये बात खानदान में पता चला तो हल्ला मच गया। वो औरत अपने हस्बैंड का मदद करती थी। अब हस्बैंड नहीं है, वो एक लड़की है। अकेले बिजनेस को आगे नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे उसका बिजनेस खत्म हो गया। उसके कारोबार में लॉस ही लॉस हो रहा था। अमीर से गरीब बन गई। बट इस टाइम उसको फिर से याद आ गई सूरह फातिहा, जो हर मुश्किल को आसान कर देती है, हर बीमारी का इलाज है। क्या मेरा मुश्किल भी अल्लाह आसान कर देगा? क्या मेरा कारोबार में फिर से बरकत आएगा? ये सोचकर वो यकीन के साथ सूरह फातिहा पढ़ने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठते बैठते सूरह फातिहा का व्रत करती थी। इतना यकीन के साथ वो पढ़ती थी, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब कोई अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है और दिल खोल के जो दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता, उसको मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक उसके बंदे को मायूस नहीं करता कभी भी। 7 दिन का अंदर उसको खुशखबरी आ गई। उसके हस्बैंड का दोस्त आ गया कारोबार संभालने के लिए। ये वही दोस्त है, उसका हस्बैंड दूसरे मुल्क में उसके पास मसाला भेजता था। उसको खबर मिला उसका दोस्त नहीं रहा, इसलिए वो आ गया कारोबार देखने के लिए वो कैसा चल रहा है। उसको खबर मिली उसका दोस्त का विधवा कर्ज में डूब गई, इसलिए वो उसके बीबी के पास आई और आके कहा, आप फिक्र मत करो, वो मेरा भाई की तरह था। और बोलने लगा, मैं आपका मदद करूंगा, जो भी परेशानियां है सब खत्म हो जाएगा। वो आदमी पूरा कारोबार संभाल लिया। बिजनेस में बरकत आ गया। जैसे पहला था हालत, फिर से वही हो गया, घर भी हट गया। एक दिन वो आदमी उसका घर आया और घर आके देखा वो औरत सूरह फातिहा पढ़ रही है। वो उसको बोला, आप क्या पढ़ रही हो? कोई मंत्र पढ़ रही हो क्या? इसमें अगर कोई फायदा हो तो मुझे भी सिखा दो। वो बोले, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मुसलमान का किताब कुरान मस्जिद में जो उनके पैगंबर नाजिल हुआ है, ये सूरह फातिहा है। मुझे तो बहुत यकीन है, मैं किसी से ये सूरह सीख ली थी और मैं चलते फिरते ये सूरह का व्रत करती हूँ, मैं यकीन के साथ पढ़ती हूँ। फिर वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? जब एक सूरह में इतना फजीलत है, पता नहीं पूरा कुरान में कितना फजीलत है। वो औरत कहने लगी, मेरा हस्बैंड नहीं चाहता था कि मैं मुसलमान बन जाऊं। वो आदमी कहा, अब तो आपके हस्बैंड नहीं है। जब मैं सूरह फातिहा का फजीलत आपके मुंह से सुना तो मैं भी चाहता हूँ मैं आपके साथ भी मुसलमान बन जाऊं। वो बोले, आपने सही कहा। फिर दोनों मुसलमान बन गया। फिर कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लिया, 2 बच्चे भी हुआ। बहुत खुश था वो दोनों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में इतना रहमत बरसाया, इतना नेमत बरसाया कि उसके बेटे बेटे तक राज करने लगा। एक अल्लाह का यकीन है जो आपको कभी भी टूटने नहीं देगा, आपको बिखरने नहीं देगा। लाइफ में कुछ भी हो जाए बट टूटना नहीं, यकीन रखना है।